अगर तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो 2026 में और एआई को इग्नोर कर रहे हो तो आई थिंक तुम जेन्युइनली अपने करियर के साथ रिस्क ले रहे हो। तो हेलो गाइस, दिस इज़ शुभम हेयर और मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने अपना मास्टर्स किया था आईआईटी मद्रास से, बट मुझे भी ये डर सताए हुए है कि कब एआई मेरी जॉब ले जाएगा। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह लगता है मुझे कि आज नहीं तो कल अगर मैंने अपस्किल नहीं किया तो मेरी जॉब चली जाएगी। एंड हो सकता है कि आपको भी सेम ऐसी फीलिंग आ रही हो रोज़। एक सच बात बताऊँ तो मैं मेरी टीम में पिछले 6 से 8 मंथ में किसी ने भी आई डोंट थिंक कि एक लाइन का भी कोड खुद से लिखा होगा। सारा काम एजेंट के थ्रू हो रहा है। अगर आपको बग फिक्स करना है एजेंट कर देगा, आपको डिज़ाइन बनाना है एजेंट बना देगा, आपको डॉक्स लिखने हैं एजेंट कर देगा, इवन आपको पूरा पूरा कोड लिखना है एजेंट 2 मिनट के अंदर करके दे देगा। तो ये जो प्रेशर अब हम पे आ गया है कि हमें कैसे अपनी जॉब्स बचानी है, ये बहुत ही इंटिमिडेटिंग है मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि आज से पहले तक क्या होता था कि सॉफ्टवेयर डेवलपर में लोग अपनी अपनी फील्ड्स में अपस्किल करते थे। जैसे फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, लोग अपनी फील्ड में पढ़ रहे हैं नई टेक्नोलॉजी, उसके अंदर उनको दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में पिवट करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सबका अपना अपना काम चल रहा था। जैसे मैं एंड्रॉयड डेवलपर काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। आई एम कंफर्टेबल विद MVVM और जितने भी क्लीन आर्किटेक्चर और जितने भी एंड्रॉयड रिलेटेड कंसेप्ट आई एम कंफर्टेबल। बट ये एक ऐसा पॉइंट आया है एआई के आने के बाद से कि अब ये सारी जो फील्ड्स की बाउंड्रीज थी वो नहीं रह गई हैं। आज के ज़माने में एक जो डेवलपर भी नहीं है वो भी सारे काम कर सकता है अगर उसके पास राइट स्किल्स है। और मैं रोज़ इस प्रेशर में रहता हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेरी जॉब नहीं रहेगी अगर मैंने कुछ नहीं किया। और आई थिंक कि आपको भी ऐसा लगता होगा। तो बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो पहली प्रॉब्लम तो अपस्किलिंग की ये है कि हमें अपस्किल करना तो है बट पता नहीं है कि क्या करें। इतने सारे चीज़ें हैं, मतलब मैंने यूट्यूब खोल के देखा, उसमें इतने सारे टर्म्स मेरे पे फेंक दिए जाते हैं। रैग, MCP, एजेंटिक एआई, क्या क्या है नहीं समझ में आता। एक बिगिनर जो बेचारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा है अपने कंफर्ट जोन में है, उसको नहीं समझ में आएगी ये सारी चीज़ें कि कहाँ से स्टार्ट करना है। दूसरी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी। लेट्स से कि आपने स्टार्ट भी कर दिया तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये होता है कि मैंने स्टार्ट किया पढ़ना बट मैं फिर कहीं बिज़ी हो जाता हूँ, अपने काम में बिज़ी हो जाता हूँ, वो कंसिस्टेंसी छूट जाती है। और फिर एक हफ्ते के बाद इतने सारे नए एजेंट्स, नई चीज़ें आ जाती हैं कि ऐसा लगता है कि ये सब बेकार हो गया। तो सल्यूशन क्या है? मैंने एक चीज़ ये डिसाइड की है कि अब हो गया बहुत, मैंने इग्नोर कर लिया जितना भी करना था, बट मैं रिस्क नहीं ले सकता ये, तो मुझे तो अपस्किल करना है। मैं पता नहीं है मुझे कि कैसे करना है बट मैं धीरे धीरे फिगर आउट करूँगा। मैं एक एक चीज़ों को पढ़ूँगा, मैं देखूँगा कि क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट है आज की डेट में, सबकी बेसिक नॉलेज लूँगा। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि डेप्थ में हम बाद में जाएंगे जब हमें क्लियर पाथ पता होगा, बट इनिशियली हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और वो मैं करूँगा। और दूसरी जो प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। तो उस कंसिस्टेंसी को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जैसे भी जो चीज़ें पढ़ूँगा मैं उसको वीडियो बना के इस चैनल पर डालूँगा। अब वीडियो क्यों बनाऊंगा मैं और क्यों शेयर करूंगा? क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को कंसिस्टेंसी तभी आती है जब मैं उसको शेयर करता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मैं पढ़ता था, लोगों को एक्सप्लेन करता था तो चीज़ें मुझे और अच्छे से आती थी। तो इस कंसिस्टेंसी के लिए मैं जब यूट्यूब पे शेयर करूँगा तो मेरे अंदर से भी चीज़ें आएंगी कि हाँ और पढ़ो और शेयर करो, तो वो कंसिस्टेंसी भी मेनटेन होगी। तो बात करते हैं कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो 2026 में, तो क्या ये चैनल आपके लिए रिलेवेंट है? हाँ, अगर आप सीरियस हो अपने करियर को लेके और आप एआई में अपस्किल करना चाहते हो और आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हो कि मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं भी फिगर आउट करूँगा और शेयर करूँगा। तो होप कि मैं हेल्प कर पाऊँ आप लोगों की और ख़ुद की मोस्टली। एंड एक डिस्क्लेमर है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उन सब चीज़ों में। मैं पढ़ूँगा, मैं शेयर करूँगा। हो सकता है कि बहुत से कंसेप्ट ऐसे हों जो परफेक्ट ना एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट मैं जितना हो पाएगा लेमन टर्म में समझूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं जल्दी से जल्दी नए वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा, खुद पढ़ूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। एंड ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू।